जब हम CaCO3 को हीट करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, SO2 को आप सल्फर डाइऑक्साइड बोलिएगा और SO3 को आप सल्फर ट्राइऑक्साइड। फ्लफी बनाता है ना ब्रेड की, जिसको हीट कर रहे हो वो टूट जा रहा है उसी को। तो जब भी आप NaCl के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, पानी तो प्रतिबिंब है ना, सारे बच्चे थोड़े ना डरते हैं, वो फाइट करते हैं, वो लड़ते हैं उस चीज से, उस चीज को सुधारते हैं, उससे डर के बैठ नहीं जाते हैं, लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं, गिरते हैं, फिर चल के उठते हैं। ठीक है? हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को दोबारा से वेलकम है हमारी इस नई सी लेक्चर में, जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या ब्राइटनेस वगैरह ठीक है? क्या ब्राइटनेस वगैरह ठीक है? ओके है, चलिए जी, बहुत बेटर है। एक सेकंड, मैं चेक भी तो कर सकता हूँ ना, रुको गाइस, एक बार देख लेते हैं। ब्राइटनेस वगैरह तो ठीक है। चलिए, ब्राइटनेस वगैरह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आ रहा है, आप सभी को अच्छा दिख भी रहा होगा, वॉइस वगैरह क्लियर है। ओके, तो आज की टॉपिक किस बारे में होगी? तो पिछले लेक्चर में हमने बात करा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और कुछ बैलेंसिंग के प्रॉब्लम्स भी किए थे। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम रिकैप करेंगे। पहले तो रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि रिकैप करने से आपका बेस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप जो भी लेक्चर पहले देखे थे, क्या पता आप भूल गए होगे, होमवर्क ना कर पाए होगे किसी रीजन से। तो आज हम रिकैप में उन सारी चीजों को आपको कवर अप करवा देंगे। और फिर देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में आज फुल डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका कितना पार्ट्स होता है, सारी चीज हम आपको बता देंगे। फिर कुछ बैलेंसिंग के प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड देन थैंक यू सो मच। अभी वीडियो नहीं खत्म हुआ, अभी तो बस स्टार्टिंग है जी। तो ये रहे आपके टॉपिक्स, यही सब हम करने वाले हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए साथ में, ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को कॉपी में नोट करते चलिए और बने रहिए वीडियो में। चलिए फिर, सो लेट अस बिगिन विद टुडेस प्रोसीडिंग्स। शुड वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे? यस और नो बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। शुड वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे? यस सर, ऑफ कोर्स वी शुड, वी शुड। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले रिकैप करेंगे। क्या करेंगे? रिकैप। आइए जी, सबसे पहले रिकैप में देख लेते हैं। सर, रिकैप में हमने बात करा था कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, करा था ना? केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, उतना एक्सप्लेन मैंने कर रखा है ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो ये एक छोटा सा इसके बारे में बता रहा हूं बस, ताकि आप सबको याद रहे। अदरवाइज मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूं आपको। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिएक्शंस बाय सिंबल और फॉर्मूलाज। ठीक है, जो भी हम सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। गुड। उसके बाद हमने बात करा था टाइप्स, कितने कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमने बात करा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी, जिसमें दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट गिव सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट, रिकैप हो रहा है, सब रिवाइज करते जा रहे हो ना? टू और मोर रिएक्टेंट गिव सिंगल प्रोडक्ट, गिव सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जो दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या देता है? सिंगल प्रोडक्ट देता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि बैलेंसिंग का क्या क्या रूल होता है सर। तो बैलेंसिंग का रूल तो आपको सबको पता होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इक्वल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड शुड मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। फिर अगेन हमने बात करा था कि कैसे हम पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाउ डू वी जस्टिफाई दैट?
तो सर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, फिर देखेंगे क्या उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, फिर देखेंगे क्या उसके ऑर्डर में चेंज आ रहा है, एंड अगेन हम देखेंगे कि क्या गैसेज का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इन सारे पांचों चेंजेस की वजह से, सॉरी 4 चेंजेस की वजह से हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बात समझे। तो आज की क्लास हम बिगिनिंग करें। ये था हमारा क्विक रिकैप, छोटा सा रिकैप। चाहे तो मैं बैलेंसिंग के क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। तो चलो अभी शुरू करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैं हेडिंग दे दूं, रिकैप मिटाना पड़ेगा भाई लोग, रिकैप मिटाना पड़ेगा। रिकैप खत्म, रिकैप खत्म। अब स्टार्ट होने वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छे से लिख देते हैं जी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? डिकम्पोज हो जाना मतलब टूट जाना, टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना, बिल्कुल भी डिकम्पोज हो जाना। कैसे सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट देता है 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट होता है और देता है 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आपको बात समझ में आ गया? क्या आपको बात समझ में आ गया? चलो इसके कुछ क्विक एग्जांपल्स देख लो। ठीक है, डिफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाता बिल्कुल भी, तो आपको क्या करना है, इक्वेशंस को लर्न रखने हैं। तो सबसे पहला सीबीएसई का फेवरेट एग्जांपल देखो, ये सीबीएसई का फेवरेट एग्जांपल है। मान लो मैं CaCO3 को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको अगर बर्न कर दूं या हीट कर दूं, हीट का सिंबल देखो ये होता है, हीट का सिंबल देखो ये होता है। अगर मैं हीट कर देता हूं तो मुझको क्या मिलता है, CaO सॉलिड फॉर्म में मिलता है, प्लस क्या मिलता है, CaO प्लस CO2 मिलेगा, जो कि गैसेस स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में होगा। सर जी क्या बोला आपने? मैंने बोला कि जब तुम CaCO3 को हीट करोगे तो क्या मिलता है तुम्हें, CaO मिलेगा। शायद मेरे ख्याल से टेढ़ा लग रहा है ना, ओके मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, CaCO3 जो कि कैसा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ये देता है CaO जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस देता है CO2 जो कि गैसियस स्टेट में होता है। क्या आप सही लग रहा है? अलाइन हो गया ना एक जगह? अच्छा चलो, तो देखो गाइस, CaCO3 को हम लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जिनको आप कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी आप जानते हैं इसको। ठीक है, इन भाई साहब को आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं या फिर लाइमस्टोन भी कह सकते हैं। ठीक, अगेन देखो, जब इसको तुम हीट करोगे, तो बनाएगा क्या? ये बनाएगा क्विकलाइन, इसको बोलेंगे क्विकलाइन, क्विकलाइन, या फिर तुम कह सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कह सकते हो? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपको मर्जी है तो आप क्विकलाइन बोलो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कैल्शियम ऑक्साइड बोलो। और इसको तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक मस्त बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा CaO प्लस CO2। ठीक है सर, इसमें मस्त बात क्या हुआ पता है? तुम कितना डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो तुमको ये चीज मिल जाएगा। एक्यूरेट बताया आपको। आप जब इसको 820 डिग्री पे हीट कीजिएगा ना, 820 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट कीजिएगा, 820 डिग्री सेल्सियस पे हीट कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा? क्विकलाइन मिलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। अब देखो, गैस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या तो आप G लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर की तरफ एक एरो बना सकते हैं, उसका मतलब होता है गैस, उसका मतलब होता है गैस। ओके, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आपका ऐसा भी लिख सकता है, वरना आपको क्या बोलते हैं, वर्ड्स में लिख सकता है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, so what will be obtained? So when we heated the calcium carbonate in 820 degrees Celsius, we obtain the calcium oxide, which is also known as quicklime, plus carbon dioxide, which is in the form of gaseous state. ठीक है जी, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ओके।
तो जब हम CaCO3 को हीट करते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, जिसको और भाषा में हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं उसको 820 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूं, 820 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे CaO मिलेगा। CaO को क्या बोलते हैं? क्विकलाइन बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और प्लस में कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया? क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अगर मैं कहूं कि आपको मैंने यहां दिख रहा है, आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छे से शो हो रहा है आपको? ठीक है, चलिए देखिए। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मेरे पास है फेरस सल्फेट, FeSO4। क्या बोलते हैं? FeSO4। FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं जी? फेरस सल्फेट बोलते हैं। एक सेकंड, मैं इसको जरा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? तुम लोग भी ना यार। चलो, मैंने यहां लिख दिया FeSO4, जो कि क्या चीज में है? सॉलिड में है। इसको कहते क्या है? फेरस सल्फेट। क्या कहेंगे? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब तुम हीट करोगे, फेरस सल्फेट को जब तुम हीट करोगे, तो तुमको क्या मिलना चाहिए? आप जब फेरस सल्फेट को हीट कीजिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा सोचो यार, क्या मिलेगा आपको? जैसे ही आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ना, आपको एक गैस मिलता है, जो कि सॉरी सॉरी आपको एक कंपाउंड मिलता है जिसको कहते हैं Fe2O3। ये कैसा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और प्लस में आपको दो गैस मिलता है, एक होता है SO2 जो गैसियस स्टेट में होता है, और एक होता है SO3 ऑल्सो गैसियस स्टेट में होता है। तो ये तीन चीजें आपको कंपाउंड में ब्रेक डाउन होती हुई दिखती है। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड मिलता है। एक सेकंड, क्या मिलता है आपको? फेरिक ऑक्साइड मिलता है। फेरिक ऑक्साइड मिलता है। प्लस SO2 को आप सल्फर डाइऑक्साइड बोलिएगा, और SO3 को आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलिएगा। SO2 को क्या बोलिएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 को क्या बोलिएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? इन दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये दोनों उड़ जाते हैं। तो बचता क्या है? सिर्फ फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बचता है, या फेरस ऑक्साइड बोल सकते हो, वही बचता है। तो ये दो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, और दोनों सीबीएसई के फेवरेट एग्जाम्पल है। आप इसको नोट डाउन करो फटाफट से, हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। ओके जी, ओके जी, ओके जी, हो गया हो गया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने वाला हूं दूसरी चीज। और एग्जाम्पल्स करेंगे, बथेरे एग्जाम्पल्स करेंगे आज, देखते जाओ बस तुम तो। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। चलो देखो, आ जाओ और एग्जाम्पल किस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, अनदर एग्जाम्पल देखिए। क्या होगा, क्या होगा अगर मैं KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को हीट करूंगा? तो क्या होगा अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं ना उसको, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करूंगा? तो क्या होगा अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड को हीट करूंगा? तो देखो, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब मैं हीट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फटफट बताओ, फटफट बताओ, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलिए। जब मैं KClO3 को हीट करूंगा तो मुझे KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस में मेरे को O2 गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा। ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये ऑल्सो सॉलिड में है, ठीक है? इसको क्या कहोगे? पोटेशियम क्लोरेट कहोगे। पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या कहोगे? पोटेशियम क्लोराइड। इसको क्या कहोगे? पोटेशियम क्लोराइड कह सकते हो। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और ये तो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है? जब हम इसको हीट किए तो मेरे को क्या मिला? ये मिला। आप चाहे तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करना मैंने सिखा रखा है। हाँ, उतना अभी नहीं आया होगा, बट ठीक है, दैट्स ओके। अब जरा देखो जब कैसे बैलेंस करोगे। एक पोटेशियम इधर है, एक पोटेशियम इधर है, ऑलरेडी बैलेंस है सर। एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, ऑलरेडी बैलेंस है सर। तीन ऑक्सीजन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, नहीं बैलेंस है सर।
क्या करें, हम ऑक्सीजन को 6 कर दें हर जगह? कर देते हैं सर। मैंने यहाँ लिखा तो ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ 3 लिखा ऑक्सीजन 6 हो गया। अब देखो 2 पोटेशियम 2 क्लोराइड हो गया, यहाँ भी कर दो 2 पोटेशियम 2 क्लोराइड हो गया। लो जी, आपका बैलेंस भी हो गया और आपको क्या क्या मिल गया, पोटेशियम क्लोराइड भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल चुका है। अब एक एग्जाम्पल और देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत 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 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं क्या बोल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, जिसको आप प्यार से बेकिंग सोडा कहते हो ना, सोडा खाने वाला सोडा बोलते हैं उसको। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ए बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको दिखाई दे रहा है क्या, आप शो हो रहा है आपको बेकिंग सोडा या कट जा रहा है, बताना मेरे को। दिखाई दे रहा है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो जब बेकिंग सोडा को जब तुम हीट करोगे, अच्छा एक बात बताओ, जब मान लो कोई बंदा केक बना रहा है, केक बनाते देखा हो किसी को, मान लो कोई आदमी केक बना रहा है और उसने केक में बेकिंग सोडा डाला और उसको गर्म किया, तो क्या होगा, क्या होगा, सोच के बताओ। बेकिंग सोडा डाला तो केक में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बताओ बताओ, क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी बताओ। सर जैसे ही वो बेकिंग सोडा को डाला ना केक के अंदर, केक का जो स्टफिंग बनाया उसमें बेकिंग सोडा डाला, तो सर जैसे ही उसने डाला ना, उसको एक तरह का कंपाउंड मिला जिसको नाम दिया गया Na2CO3। सर ये क्या है, बताते हैं, समझाओ जरा। उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी मिल गया और उसके बाद उसको CO2 गैस भी मिल गया। अरे वाह सर, अरे वाह सर, उसको गैस भी मिल गया। बताइए जी कैसा हो गया, ये कैसा बवाल हो गया ये तो। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं अच्छे वे में। ये अक्वस हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक, और ये ऑल्सो सॉलिड था। सर जी क्या मिल गया इसको, बताइए ना सर। जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने बेकिंग सोडा को हीट किया तो आपको मिला Na2CO3, Na2CO3 और फिर H2O गैस और फिर CO2 गैस। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, हीट करने पे ये मिल गया। आपको पता है इनमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, रिएक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है आपको पता है। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, गड़बड़ाना मत, मैं लिख देता हूं, चलो। सोडियम कार्बोनेट। अच्छा बताओ, इसको हीट करने पे हमको मिला CO2 गैस। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, पानी तो सिर्फ पानी है, वो तो बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जो केक को फ्लफी बनाता है ना, ब्रेड केक ये सब को जो फुला देता है ऊपर से, देखो बीच बीच में डॉट 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 बना रहता है और उसको प्रेस करोगे तो कितना फ्लफी रहता है। वो फ्लफी क्यों आता है, उसमें क्यों रहता है वो फ्लफी, CO2 के वजह से। किसके वजह से, CO2 के वजह से। जब उसमें CO2 गैस रिलीज होता है ना, तो उस खाने का टेक्सचर अलग हो जाता है। ब्रेड का देखते हो येलोइश कलर हो जाता है पूरा, है ना, पूरा सॉफ्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द गैस विच इज CO2, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कंपाउंड जो की था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आपको इन चीजें समझ में आ गई ना बहुत बढ़िया से। ठीक है, क्या मैं इरेज करूं, चलो ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला आपके लिए मैं इरेज कर देता हूं और नीचे वाला नहीं कर दिया। लो भाई, सर ने ऊपर वाला बोल के नीचे वाला भी इरेज कर दिया जी। कोई बात नहीं बच्चों, जुड़े रहो साथ में। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस इन मेकिंग ऑफ केक। केक बनाने में CO2 गैस का क्या यूज होता है। तो CO2 गैस सिंपली क्या करता है, ग्लैंस ऐड कर देता है, खाने में टेक्सचर ले आता है ना। CO2 गैस एडिंग टेक्सचर, क्या करता है, टेक्सचर ऐड कर देता है। फिर क्या करता है, फ्लफी बना देता है थोड़ा सा। इसी को वर्ड में लिखते हैं ना, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी बने रहो, बस ये रिएक्शन खत्म हुआ है जी। अभी एक वीडियो और बाकी है, सॉरी सॉरी, एक एग्जाम्पल और बाकी है। ये हो गया आपका CO2 का यूजेस। ये CO2 का यूजेस कहां से बनाए थे हम लोग, वही बेकिंग सोडा के एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी कराया ना, बेकिंग सोडा वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, हो गया, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, आइए इधर लिखना है।
आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 या 4 कह लो। जब मैं ZnCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको जिंक कार्बोनेट कह सकते हो, जिंक कार्बाइड कह सकते हो, ठीक है, हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये कैसा फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, इसको क्या बोलोगे? देखो ऐसा रिएक्शन हो गया, सिंपल सिंपल रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन में, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा दिए, अब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हुए। कितने टाइप्स हुए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स हुए? 3 टाइप्स हुए। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये नहीं 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और तुम्हें एक मस्त बात बताऊं, मैंने ना अभी जितने सारे तुमको एग्जाम्पल कराए, जितने सारे एग्जाम्पल कराए, वो पता है किसके थे? वो पता है किसके थे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन के थे। अरे सर ये तो मजा ही आ गया भाई। देखो मैंने बिना कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, देखा मैंने बिना कुछ आपको एक्सप्लेन किए थर्मल डिकम्पोजिशन एकदम इजी वे में सड़क खत्म कर दिया भाई। मैंने क्या किया? सारे रिएक्शन मैंने क्या किया? गैस करो गैस करो गैस करो, मैंने क्या किया? जल्दी जल्दी गैस करो, जल्दी जल्दी। मैंने सबको हीट किया, मैंने सबको हीट किया। मैंने क्या किया? सबको हीट किया, सबको हीट किया। इसी को तो कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तुम किसी भी चीज को हीट कर रहे हो, वो टूट जा रहा है, उसी को तो कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कहते हैं ना, कहते हैं ना। अब आ जाओ भैया, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड breaks down of single compound in the presence of heat. In the presence of heat. इसी को तो हम कहते हैं ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या इसे, सॉरी, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब समझ आ गया? थर्मल मतलब होता ही है हीट, हीट। थर्मल मतलब क्या होता है? देखो ये जो वर्ड है ना थर्मल, ये जो वर्ड है ना थर्मल, इसका मतलब ही होता है हीट। क्या होता है इसका मतलब? हीट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? हीट होता है इसका मतलब। थर्मल वर्ड का ही मतलब क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। खत्म, थर्मल डिकम्पोजिशन खत्म। आगे बढ़ो भाइयों, आगे बढ़ो। आपको मजा आया? थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ के मजा आया? देखा? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, कान खुले रखिएगा अपने। ठीक है जी, दूसरा पार्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें कुछ एग्जांपल ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े एग्जांपल है, बस थोड़े थोड़े एग्जांपल, बस थोड़े थोड़े एग्जांपल, बस थोड़े थोड़े। चलो चलो इधर आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दूसरे नंबर में है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब मैं डिकम्पोजिशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक दिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्यों मजदूरी करे भाई? देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं इसको लिख दें, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड in the presence of electricity। ठीक है जी, ELECTRI। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखना आपकी बुक में ना, एनसीईआरटी बुक में एक फिगर बनाया हुआ है, वो फिगर क्या कहता है? देखो
अब जब भी मैं अगर मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूं 2H2O, ये कैसा कैसा फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जब मैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से पास आउट करवाता हूँ, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ इसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं इसके बीच में, तो पता है आपको मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2H2 प्लस O2 गैस, और दोनों गैस इसी फॉर्म में होंगे, देखो दोनों गैस फॉर्म में होंगे, ये भी गैस बनेगा और ये भी गैस बनेगा। ओके, तो मेरे को दो गैस मिला, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H2O को भेजा। पानी को जब मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूं, पानी के मॉलिक्यूल्स को मैं अलग अलग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, H2O में क्या करूंगा, पानी में इलेक्ट्रिसिटी डाल के देखूंगा, तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी डालूंगा तो H में प्लस आयन जनरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, आयंस तो पढ़े होंगे ना 9th क्लास में, H में प्लस हो जाएगा, O में नेगेटिव हो जाएगा। तो आपकी बुक में एक बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा डायग्राम होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये रिएक्शन नहीं हटेगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कॉपी में आए हो कि नोट कर लिए हो गए अभी तक, तो चलो मैं आपको बहुत सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देख लो। ये है मेरे पास एक टब, टब, हाँ जी ये टब है मेरे पास, ठीक है। अभी देखो ये आया, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक एनोड या कैथोड, जो भी कह लो, और ये रहा एक और रॉड, ठीक है। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई, इसमें भरा हुआ है आपका सॉल्यूशन। क्या आपको ऐसी फिगर दिख रही है बुक में, क्या आपको ऐसी फिगर बुक में दिख रही है, देखो इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, एनोड को, किसको कहते हैं, एनोड को। इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं, कैथोड को, किसको कहते हैं, कैथोड को। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एनोड, नेगेटिव चार्ज का मतलब कैथोड, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एनोड, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कैथोड। अब देखो, अब देखो जरा, मैंने रिएक्शन लिखा था आपके सामने, 2H2O gives 2H2 प्लस O2 माइनस, दोनों ही गैस है। पॉजिटिव पे क्या है, हाइड्रोजन आ जाएगा, नेगेटिव पे क्या है, ऑक्सीजन आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब इसी का एक बढ़िया सा एग्जांपल देके दिखाते तुमको, बहुत बेस्ट एग्जांपल देके दिखाते तुमको, मजा आ जाएगा तुमको, ऐसा एग्जांपल देंगे ना हम, बहुत सही लगेगा आपको। मान लो, मान लो, मान लो, क्या मान ले सर, आगे तो बोलिए, क्या मान ले, क्या मान, क्या मान ले, अगर मैं मोल्टेन यानी गीला नमक और पानी को मैं घोल दूं, नमक और पानी को घोल दूं और फिर मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, मैं नमक और पानी को घोल के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, तो क्या होगा, देखो NaCl जो कि कैसा फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म में है, इसमें मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, NaCl, 2NaCl मान लो, तो मेरे को क्या मिलेगा, Na+Cl2 मिला मेरे को, ये मिला मेरे को, दो कंपाउंड मिल गया, Na प्लस अलग हो गया, Cl2 माइनस अलग हो गया, क्या ये मिला, Na प्लस अलग हो गया, Cl2 माइनस अलग हो गया। जो प्लस वाला कहाँ जाके बैठेगा, एनोड पे, जो माइनस वाला कहाँ जाके बैठेगा, कैथोड पे। क्या आपको इतनी चीज समझ आ गई, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा देखो, इसी को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये बात याद रखना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। अच्छा आपको एक चीज बताएं, आपको जब भी आप NaCl के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, जब भी आप NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्राइन कहते हैं। जब भी सोडियम क्लोराइड से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो क्या बनेगा, ब्राइन बनेगा। क्या बनेगा, ब्राइन बनेगा। जब भी सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाओगे तो क्या मिलेगा, ब्राइन मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्राइन मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, सोडियम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा, ब्राइन सोल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, ब्राइन सोल्यूशन मिलेगा। अब आइए, एक बहुत ही बेहतरीन सा रिएक्शन जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस, और उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। सर क्लोर अल्कली प्रोसेस, आइए जी समझा देते हैं आपको क्लोर अल्कली, क्लोर क्या बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में। CH होता है ना, LOR, क्लोर, CLOR होता है या CHLOR होता है, लेट मी चेक एट वंस, लेट मी चेक एट वंस, ठीक है जी।
CHLOR, क्लोर अल्कली प्रोसेस। आइए क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में जानिए। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानिए। क्लोर अल्कली प्रोसेस, अगर आप NaCl में पानी मिला करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो क्या मिलेगा। पहले देखो, पहले हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखा तो मेरे को क्या मिला, H2 प्लस O2 माइनस मिला। ठीक है, फिर मैंने NaCl यानी नमक में सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखा तो मेरे को क्या मिला, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों नमक और पानी को मिक्स कर रहा हूं। नमक और पानी को क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। नमक और पानी को मिक्स कर रहा हूं। चलो देखो, NaCl प्लस H2O, अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, क्या करवा दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, तो हमको क्या मिलेगा सर, NaOH का सोल्यूशन मिलेगा प्लस Cl2 गैस मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक ठीक ठीक, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। क्या क्या मिलेगा हमको, देखो जब भी मैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को पानी में मिला करके इलेक्ट्रिसिटी से पास करवा दूं, तो मुझे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, ये डिकम्पोज होके बनाता है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या बनाता है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, लिखो, मैं जरा पानी पी लेता हूं गाइस, वेट गाइस, थोड़ी सी पानी पी लेता हूं। ओके, आई एम डन। ठीक है, देखो अब आते हैं, बात करते हैं। देखिए, ये बनेगा हमारा क्या, सोल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में बनेगा। अगर देखो मैं इसको बैलेंस कर दूं, क्या बैलेंस कर दूं या छोड़ दूं, बताओ, बैलेंस कर दूं या छोड़ दूं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं ना, तो ये लिखो, मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। ठीक है, आ जाओ उधर देखते हैं, आ जाओ उधर देखते हैं, आ जाओ उधर देखते हैं। इनमें जो सोल्यूशन होगा ना, अब देखो ये जो क्लोरीन गैस है, ये पहले इसको एक पॉइंट लिख लो, आप बेहतर सा पॉइंट लिख लो, इट डिकम्पोजेस इनटू, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, अरे इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है हमारे को। ठीक है, क्या मिलता है जी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको तोड़ता हूं तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज आता है। कहाँ आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज आता है। क्लोरीन का क्या यूज होता है आपको पता है ना, पानी वगैरह को साफ करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में वगैरह यूज होता है। फिर आइए इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कहाँ जाके बैठे रहेगा, क्लोरीन पे, क्योंकि प्लस चार्ज है क्लोरीन पे, इसीलिए क्लोरीन जो है ना वो एनोड पे जाके बैठ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाके बैठेगा, एनोड, कैथोड पे जाके बैठ जाएगा। क्लोरीन कहाँ जाके बैठ जाएगा, एनोड पे। हाइड्रोजन कहाँ जाके बैठ जाएगा, कैथोड पे। और अनदर थिंग, जो NaOH जो होगा, वो NaOH जो होगा वो कहाँ जाके रहेगा, ये देखो NaOH जो रहेगा वो कैथोड के पास रहेगा। NaOH जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, कैथोड के पास रहेगा। NaOH जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, कैथोड के पास रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। मैं इसको समराइज कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट देना जरा। चलिए जी, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। ओके ओके ओके, इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजें हो गई। ठीक है जी, आइए लिख देते हैं, आपको, आपके लिए बहुत लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, रिएक्शंस को कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। CLORINE, क्लोरीन एट एनोड, क्लोरीन एट एनोड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एट कैथोड, हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, कैथोड पे। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एट द नियर द कैथोड, ऐसे लिखो, नियर द कैथोड, नियर दी
कैथोड। कुल मिला के बात इतनी समाप्त हुई, बात इतनी क्या हुई, समाप्त हुई। देखो NaOH कैथोड के पास है, कैथोड हाइड्रोजन में है, क्लोरीन एनोड के पास है। क्या आपको बात समझ में आ गया, क्या आपको बात समझ में आ गया? क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, अब यहां देख लो लास्ट चीज, क्लोर अल्कली प्रोसेस प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, पीवीसी एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका टोटल डेफिनेशन ऑफ अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के बारे में। आई होप कि आपको इन सारी चीजों को बहुत समझने में मुश्किल नहीं हुआ होगा। अगर हो गया होगा तो चलो मैं एक बार और समझा देता हूं। देखो मैंने ना यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा है, क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्लोरअल्कली प्रोसेस में मैंने क्या किया कि जब मैं NaCl को यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे को क्या मिला? जब मैं सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्ट करवा दिया, जब मैं सोडियम क्लोराइड को उसमें पानी ऐड करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया बीच से, तो मुझे क्या मिला? मुझे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक, उसके बाद क्लोरीन गैस मिला, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मिला, उसके बाद क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिला। अब मैं जैसे ही देख रहा हूं, मैंने दो को रॉड लगा दिया, एक कैथोड रॉड लगा दिया और एक एनोड रॉड लगा दिया, ठीक। अब देखो, अब NaOH का सोल्यूशन भर दिया। यहां भी देखो कैथोड के पास कौन सा एटम जाके चिपका, कौन सा मोलिक्यूल? हाइड्रोजन गैस जाके चिपक गया। और इधर एनोड के साथ क्लोरीन गैस चिपका और सोल्यूशन किसका मिला? NaOH का मिला। कहां मिला? कैथोड के पास मिला। सिंपल। और इसी प्रोसेस का नाम दे दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम दे दिया है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोरीन कहाँ है? कैथोड पे। हाइड्रोजन कहाँ है? एनोड पे। NaOH कहाँ है? कैथोड के पास, ठीक है। और देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है और पीवीसी वगैरह को प्रोड्यूस करने में काम आता है। क्या आपको ये बात समझ आ गया? क्या आपको ये बात समझ आ गया भाई लोग? बताओ जल्दी जल्दी। लास्ट रिएक्शन पे चले क्या? लास्ट रिएक्शन पे चले क्या? मजा आया तो लाइक कर देना यार वीडियो को, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ सब कुछ। लास्ट रिएक्शन पे चले क्या? लास्ट रिएक्शन पे चले क्या? चलो इनको नोट करो फटाफट से, हो जाए तो डन लिखो, हो जाए तो डन लिखो। मैं जरा ब्राइटनेस वगैरह चेक करने आ गया गाइस, सब कुछ तो ठीक ही है ना? आपको तो सब शो हो ही रहा है, ठीक है। लिख के दिखाओ जल्दी जल्दी, फटाफट से लिखो। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो गाइस, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? चलो ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो ये ऑल अबाउट था क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में। आपने आज क्या क्या सीखा? आपने आज हाइड्रोजन क्या पानी के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ना सीखा, सीखा ना? ठीक है, चलो डरा मत करो यार, तुम लोग बहुत डरते हो रिएक्शन से, केमिस्ट्री से तो। और बच्चों को लगता है कि बाप रे बाप केमिस्ट्री क्या है भाई, केमिस्ट्री क्या चीज है भाई, क्या चीज है, ऐसे लगता है तुम लोगों को। अब सोचो यार, तुम्हारे जैसे ही तो है, तुम्हारी ही तो प्रतिबिंब है ना सारे बच्चे। थोड़े ना डरते हैं वो फाइट करते हैं, वो लड़ते हैं उस चीज से, वो उस चीज को सुधारते हैं, उससे डर के बैठ नहीं जाते हैं, लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं, गिरते हैं, फिर चल के उठते हैं। ठीक है, वो गाना सुना है तुमने? अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। तो ये फर्स्ट स्टेप लिया है आपने केमिस्ट्री में। अब इसके आगे जो तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे वो बहुत हाई लेवल का केमिस्ट्री होने वाला है। ये तो बस एक फर्स्ट स्टेप है और इसी में तुम घबरा जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको नहीं घबराना है, तुमको स्ट्रांग बन के रहना है। अगला देखो, हमने बात कर लिया थर्मल के बारे में, हमने बात किया थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। अगेन हमने बात किया इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में, ठीक। और फिर हमने बात करा क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में। फिर हमने क्या बात करा? क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में बात करा, जिसमें हमको ब्राइन सोल्यूशन वगैरह मिला। तो हम तीन चीजों के बारे में हमने ये बात करा। अगेन हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट रिएक्शन बच गया है जिसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, बहुत 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 आसान होता है। लास्ट जो है वो देख लो। अरे इसमें क्या हो गया जी, ये तो आंकड़ निकला, कंकड़ निकला, ये तो कंकड़। खैर, फोटो
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो सर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, आइए समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऐसा, फोटो मतलब सनलाइट या लाइट, फोटो मतलब सनलाइट या लाइट, समझ लो, ठीक है। फोटो मतलब सनलाइट या लाइट, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाए, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। इनमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, देखो मैं तुमको कुछ एग्जांपल कहने की कोशिश करता हूं। 2 AgBr, सर AgBr, यस बालक, AgBr। जब तुम इसको सनलाइट दोगे तो क्या होगा, AgBr, जानते हो AgBr किसको कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जब तुम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 2Ag प्लस Br2, ठीक है। ब्रोमीन गैस मिल जाएगा आपको, ये ब्रोमीन गैस होता है, ये गैस बन जाता है आपका, ब्रोमीन मिलता है, ठीक है। और ये सिल्वर मिल जाता है आपको। ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया, बहुत मस्त सा रिएक्शन हो गया। आपको पता है इसका कलर क्या होता है, ये ब्रोमीन जो है ना, ये वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये ब्रोमीन जो होता है वेपर बन जाता है। आपको इसके कलर इंपॉर्टेंट रखने हैं। सोडियम ब्रोमाइड का, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है, पेल येलो। क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। कौन होता है पेल येलो कलर का, सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट के प्रेजेंस में जाता है तो टूट के क्या निकलता है, सिल्वर निकलता है, और ब्रोमीन गैस वेपर बन के उड़ जाता है। नोट करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट करो, जल्दी 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 नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, चलिए इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी हमने ब्रोमीन के बारे में देखा और अब हम क्लोरीन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, नीचे नहीं लिख सकते ना, जगह नहीं है, एग्जांपल मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो, चलो अनदर एग्जांपल इज 2AgCl, AgCl जो कि कैसा होगा, सॉलिड में होगा। अगर मैं इसे सनलाइट दे दूं, अगर मैं इसको सनलाइट दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2Ag जो कि सॉलिड में होगा, प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, ठीक है। अभी देखो, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, जनरली व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का होता है। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और जब इसको से सनलाइट पास करवाते हैं, जब ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कलर बदल जाता है, ग्रे हो जाता है। एक सेकंड अच्छे से लिखो जरा, ये ग्रे कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का। और क्लोरीन गैस उड़ जाता है हवा में। ये क्या होता है, क्लोरीन गैस। अच्छा, क्लोरीन गैस का भी कलर इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस का भी कलर इंपॉर्टेंट है। येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन बोल सकते हो इसको, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। ग्रीन ठीक से लिख देता हूं भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ना। क्लोरीन गैस कौन से कलर में होता है, येलोइश ग्रीन। कौन से कलर में, येलोइश ग्रीन कलर में। अब देखो, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, सनलाइट दिया तो क्या बन गया, सिल्वर बन गया, जो कि कैसा कलर में हो गया, ग्रे कलर में। और क्लोरीन गैस कैसा कलर में हो गया, येलोइश ग्रीन में हो गया। कैसा कलर में हो गया, येलोइश ग्रीन में होता है। अब मैं बताता हूं इनके यूजेस क्या क्या है। ये दो रिएक्शंस मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लिया हो आप लोगों ने। तो समरी टाइम, समरी टाइम, समरी टाइम। हालत है मरी मरी बच्चा मांगे समरी, हालत है मरी मरी बच्चा मांगे समरी। चलो देखो, समरी टाइम में बता देता हूं क्या क्या किया हम लोगों ने। हमने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जो डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा रिएक्शन जो कि रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहला एग्जांपल हमने देखा सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के बारे में। सिल्वर क्लोराइड के बारे में, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, पेल येलो कलर था, यानी हल्का फीका सा पीला रंग का था, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, हल्का सा फीका पीला रंग का था।
और जब उसको तुम सनलाइट से पास करवा दिए, जब तुम उसको सनलाइट दे दिए, तो वो क्या बना दिया, एक सिल्वर बना दिया और एक ब्रोमीन गैस बना दिया। अब तो ब्रोमीन वेपर बन के उड़ गया। फिर दूसरा एग्जांपल हमने देखा सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर व्हाइट होता है, सनलाइट जाते ही वो ग्रे हो जाता है। और क्लोरीन गैस जो होता है उसका कलर येलोइश ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, येलोइश ग्रीन हो जाता है। आपको पता है ये दोनों रिएक्शन कहाँ काम आते हैं, ये दोनों रिएक्शन कहाँ काम आते हैं, ये दोनों रिएक्शन काम आते हैं। अब देखो इनका यूजेस देखो, यूजेस इन यूजेस इन व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है कौन सा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। कौन कौन सा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का कलर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है। आप लर्न कर लीजिएगा कलर को, ठीक है, क्या कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा कलर को, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कलर को, ठीक है। ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब आइए थोड़े थोड़े बैलेंस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। इक्वेशंस बैलेंस करना भी तो आना चाहिए ना तुम लोगों को, तो ठीक है। ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, ऑल अबाउट दी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, सारे एग्जांपल्स करके दे दिए, जो जो इंपॉर्टेंट थिंग था वो सब कुछ बता दिया, ठीक है। और अब कहेंगे आप तो आपको हम बैलेंसिंग का वीडियो बना दें, इसी में हम बैलेंसिंग के क्वेश्चन ऐड कर दें या फिर रहने दें, बैलेंसिंग के क्वेश्चन ऐड कर दें या रहने दें। मेरे ख्याल से अब तो तुम बैलेंसिंग करना सीख गए होगे ना थोड़ा थोड़ा। सर क्या करना था, इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा चीज आप जो बताए थे मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड रीचेक, यही तो करना था ना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, मैंने ना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस आपको बथेरे क्वेश्चंस दे रखे हैं। बस बस आप पे है कि आप ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप ट्राई करते हैं तब तो मच बेटर है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं दिस इज मोर देन इनफ, आपके लिए बहुत बेहतर है भाई क्वेश्चन। और पता है मैंने जितने सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उनके चांसेस हैं कि वो बोर्ड्स में आएंगे, ठीक है, दोबारा पक्के आएंगे। तो आप एक बार मस्ट ट्राई कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। एंड इन्हीं सब बातों के साथ दिस इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूबरों वाली बात हो गई है तो, बट ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें पढ़ाई से मतलब होनी चाहिए, ठीक है। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, सी यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा बाय बाय टाटा टेक केयर। चलिए जी।